मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके सर, ओके। सो मेरा नाम रिजवान है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में सेंटर चला रहा हूँ। आज का जो नीलम मैम का सेशन था बहुत ही ज़बरदस्त था। आप सभी का 10 बजे की जूम मीटिंग में भी स्वागत है और 38 पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांस हाई फाइबर के बारे में, जो कि बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, जो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। बात करें हम ट्रांस हाई फाइबर के बारे में, से पहले कुछ हम बात करते हैं फाइबर एक्चुअली है क्या। फाइबर, अगर हम बात करें तो फाइबर है क्या, फाइबर किस किस में पाया जाता है, फाइबर हमें फाइबर से क्या फ़ायदे हैं, फाइबर हमें क्यों लेना चाहिए, बहुत से क्वेश्चन है इसमें। फाइबर जो कि एक रेशा है जो धागे जितना होता है, धागा जो कि आम होता है। एक आम को अगर हम, हर किसी ने खाया होगा, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ना खाया हो। आम में जो हम चूसते हैं या उसे चबा, हल्का सा वो काट के भी खाते हैं, उसमें जो गुठली के ऊपर जो धागे से निकल जाते हैं, जब हम उसे चूसते हैं या खाते हैं, तो उसमें जो धागा निकलता है उससे हम रेशा बोलते हैं। एक्चुअली वही हमारा एक फाइबर का पार्ट है, उसे ही हम फाइबर कहते हैं। फाइबर कई चीज़ों में मिलता है, खाने में, भोजन में, के बहुत सी चीज़ों में फाइबर मिलता है। खाना हो गया, भोजन हो गया, या छिलके वाले दालें हो गई, या कोई छीलने वाली चीज़ जैसे गाजर, मूली या पालक, इन सब में फाइबर पाया जाता है। फाइबर से पहले अगर हम बात करें तो हमारे वर्ल्ड में लगभग 7 तरीके का खाना है। 7 तरीके से खाना हम खाते हैं, 7 तरीके का खाना भोजन है हमारे वर्ल्ड में, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जिनमें हमें कैलोरीज मिलता है, और विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर। और फाइबर में जो कि कैलोरीज नहीं होती है, और जो इसमें वेट लॉस में काम करता है, ये फाइबर जो कि वेट लॉस में काम करता है। बात करें हम ट्रांस हाई फाइबर की, जो कि एक प्रीबायोटिक सॉल्युबल फाइबर है ओवरऑल हेल्थ। अगर हम बात करें तो इसकी प्रीबायोटिक एक हमारा घुलनशील फाइबर है, ये पूरे पाउडर फॉर्म में है ये हमारा फाइबर। नेक्स्ट करते हैं हम बात फाइबर द फॉरगेटन न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें तो आजकल हमारे खाने में से भी फाइबर बहुत कम होता जा रहा है। केमिकल की वजह से फाइबर बहुत कम होते जा रहा है, कि काफ़ी सारे केमिकल इस्तेमाल करे जाते हैं जो फाइबर को और कम करते जा रहे हैं। न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, ये बहुत कम होते जा रहा है। डाइटरी फाइबर इज द प्रोटीन ऑफ प्लांट दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब। जो कि हम रेशे की बात कर रहे थे, वो एक पौधा है जो पौधे के भागों से बनाया जाता है, और उसमें हमारे शरीर को पचा और अवशोषित कर सकता है। ये हमारे शरीर के लिए, डाइजेस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन आजकल हम बात करें तो पौधों और ये फल फ्रूट्स में ऑब्जॉर्ब हम नहीं कर पाते हैं, फाइबर इनमें नहीं मिल पाता है। इट हेल्प प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर हम बात करें भोजन की, तो ये पाचन को बढ़ावा देता है और मदद करता है, जो कि हमारे शरीर की अपशिष्ट उन्मूलन करता है और एलिमिनेशन करता है, वेस्ट को निकालता है उसकी। अगर हम बात करें रिच सोर्स ऑफ फाइबर की, हम कौन कौन से इसमें फाइबर पाए जाते हैं, इसमें जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, होल ग्रेन्स है, फ्रूट वेज है, ऑल नेचुरल कील्स है, और नट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं होल ग्रेन्स में जैसे कि दालें आ गई हमारे, दालें जो कि छिलके वाली दाल होनी चाहिए, जो जिसमें छिलका होता है, उसमें फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। होल ग्रेन्स में अगर छिलके वाली दालें अगर हम खाते हैं तो उसमें फाइबर होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो एप्पल है, गुआवा है, अमरूद है, जैसे कि ब्रोकली, ये सब्जियों में आ जाता है। इन सब में भी फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एप्पल, बनाना, जैसे मैंने मैंगो की बात करी यानी कि आम की, उसमें करीबन 3.5 ग्राम फाइबर होता है। ऑल नेचुरल क्रियल्स, जो कि गेहूँ, यस सर,
ब्लूटूथ यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, ट्राई करता हूँ सर। एक मिनट, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है सर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सजेशन दिया। सो मैं बात कर रहा हूँ ऑल नेचुरल केयर्स की, जो कि हमारे उसमें पाया जाता है, जो कि आटा होता है, भूसी होती है, जो हम आटे को छानते हैं। उस आटे में जो छानते हैं उसकी भूसी जो निकलती है, उसको हम फाइबर कहते हैं। और उसको आजकल अगर हम बात करें तो वो फाइबर हम फेंक देते हैं, या फाइबर को हम उससे इस्तेमाल ही नहीं करते, फेंक दिया जाता है उसको, या तो छत पे या गायों को दे दिया जाता है, वो हम इस्तेमाल नहीं करते। नट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि नट्स में बादाम है, अखरोट है, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। डू वी गेट इनफ फाइबर फ्रॉम द आवर डेली डाइट? क्या हम डेली डाइट में फाइबर ले रहे हैं? फाइबर प्राप्त हम कर ही नहीं पा रहे। अगर हम बात करेंगे, वी शुड कंज्यूम एटलीस्ट 25 to 35 ग्राम ऑफ टोटल फाइबर ए डे। हमें कम से कम 25 से 35 ग्राम डेली फाइबर हमें कंज्यूम करना पड़ता है, रोज़ाना लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज हम इसको नहीं ले पा रहे हैं। वी डोंट रिपोर्ट कन्फर्म, हमारी कोई रिपोर्ट इसमें कन्फर्म नहीं है। हम डेली 25 से 35 ग्राम नहीं ले पा रहे हैं। ओवर 28% चिल्ड्रन ईट फास्ट फूड प्रोसेस्ड सीरियल्स। अगर हम बच्चों की बात करें या हम बड़ों की भी बात करें, तो आज हम 28% से ज़्यादा हम बाहर का खाना खाते हैं। जैसे चाउमीन, बर्गर, ये हम ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी को खाते हैं आजकल। हम डाइट तो बिल्कुल बहुत कम ही करते हैं, फाइबर तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। अगर हम बर्गर की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा फाइबर होता है। फाइबर यानी कि उसमें पत्ता गोभी होता है, लेकिन जब हम उसे तल देते हैं तो फाइबर वो भी ख़त्म हो जाता है हमारा। फाइबर उसमें किसी काम का नहीं रहता। तो हम बात करें कंजप्शन ऑफ, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव डिक्रीज। अगर हम बात करें तो बच्चों के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बड़ों की या कुछ भी, तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सभी के डिक्रीज हो चुके हैं। आजकल बहुत कम लोग खा रहे हैं, या तो फिर सभी को महंगे लगते हैं। आज एक बात ये भी आ जाती है, फ्रूट्स भी महंगे आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी काफ़ी महंगे आते हैं, उस वजह से हम फाइबर नहीं खा पाते। लेग्यूम्स हैव डिक्रीज। अगर हम बात करें तो फलियां, जो कि फलियां भी हमारे कम हो चुकी हैं, हम इसमें फलियां भी हमारे कम हो चुकी हैं। फैट ऑयल हैव इंक्रीज। हमने जो बढ़ाया है तो हमने फैट भी बढ़ा दिया, अपना ऑयल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं इसमें। अगर हम बात करें, नो फाइबर इन मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, एग, फैट्स, ऑयल, शुगर। इनमें से किसी भी चीज़ में फाइबर नहीं मिलता है। हम आजकल हम कुछ ज़्यादा ही एग हो गए या मीट हो गया, इस पे भी ज़्यादा इनमें कोई फाइबर नहीं है। कोई डेयरी प्रोडक्ट्स में फाइबर नहीं मिलता है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर? फाइबर की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के फाइबर हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर? मैं बात करी तो इसमें दो तरीके के फाइबर हैं, एक तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एक जो कि घुल जाता है, स्लो डाउन डाइजेशन, जो पाचन को हमें धीमा कर देता है, हम धीरे धीरे खाना पचता है, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। रिड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन को कम करता है और ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाता है। अगर हम ज़्यादा फाइबर खाते हैं, अच्छे से फाइबर को इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, लेते हैं किसी न किसी वजह से, तो हमारा ये इन चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हेल्प इन हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स की भी, और ये प्रॉब्लम को भी दूर करता है। गुड फॉर कंजक्शन, जो कि कब्जियत के लिए भी हमें काफ़ी फ़ायदा है इससे। इंसॉल्युबल फाइबर की अगर हम बात करें तो पाचन के माध्यम से जो भोजन को हम स्थानांतरित करते हैं, उसमें ये मदद करता है। हमारे पाचन को हमारे बिल्कुल ठीक करता है, उसके माध्यम से
ठीक होता है और अच्छे से हम पचा सकते हैं खाने को। ट्रैप एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक। जो हमारी आंतें होती है, जो कहीं ना कहीं घूम के हमारे पूरे शरीर में काफ़ी बड़ी आंतें होती हैं, जो हमारे एक पेट में बिल्कुल सही शरीर में फिट होती हैं, उसे बिल्कुल हटाता है और उसको साफ करता है, जंग को बिल्कुल साफ करता है, क्लीनिंग करने में मदद करता है। हम दो तरीके के फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। फाइबर सॉल्युबल फाइबर, जो कि नो फॉर बेनिफिट्स ऑन सीरम लिपिड्स, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज लेवल। अगर हम बात करें तो घुलनशील फाइबर जाना जाता है सीरम लिपिड और कम काम करता है और करने को कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के स्तर को लेवल को बनाए रखता है। इंसॉल्युबल फाइबर प्रॉपरली नो फॉर इट्स लैक्सेशन इफेक्ट। अगर हम बात करें रूप से, एक लोकप्रिय रूप से इसके लिए जाना जाता है स्थिरता प्रभाव। हमारे एक स्थिरता प्रभाव बना रहता है शरीर में, एक पाचन पाचन एकदम सही रहता है इसमें। हेल्प फूड टू मूव थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा भोजन होता है उसको स्थानांतरित में करने में मदद करता है, हमारे पाचन को माध्यम प्रणाली से बिल्कुल हल्का कर देता है और जो मल त्याग में उसमें भी मदद करता है। अबाउट ऑफ फाइबर रिकमेंडेड डेली। हमें डेली फाइबर लगभग कितना लेना चाहिए? अगर हम ये आप चार्ट देख सकते हैं, एज जो कि एज है वुमेन्स एंड मेंस के लिए कितना फाइबर हमें डेली चाहिए। 1 से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए लगभग 19 ग्राम हमें डेली फाइबर लेना चाहिए। 4 से 8 साल के लिए लगभग 25 ग्राम हमें लेना चाहिए, वुमेन एंड मैन दोनों को। और 9 से 13 साल के 9 से 13 की एज जब हो जाती है, वुमेन्स को लेना चाहिए कम से कम 26 ग्राम और मेंस को लेना चाहिए कम से कम 31 ग्राम, जो कि हमें डेली रेकमेंड है, डेली हमें फाइबर लेना चाहिए। 14 से 18 अगर हम बात करें तो 26 वुमेन को लेना चाहिए और मैन को हमें 38 ग्राम डेली फाइबर लेना चाहिए। और 19 से 50, लेकिन 19 से 50 वुमेन्स को लेना चाहिए 25 ग्राम और मेंस को लेना चाहिए कम से कम 38 ग्राम। 51 एंड ओल्डर यानी कि जो बूढ़े हैं उनको कम से कम 21 वुमेन को और 30 मैन को लेना चाहिए। प्रेग्नेंट एज, जो कि प्रेग्नेंट है 19 अगर है एंड ओल्डर, उन्हें 28% कम से कम लेना चाहिए, 28% सॉरी। ब्रेस्ट फीडिंग एज 19 एंड ओल्डर, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं एज 19 है ओल्डर है तो उन्हें 29 ग्राम वुमेन्स को लेना चाहिए। स्टे हेल्दी विथ ट्यास प्रीबायोटिक हाई फाइबर। आप इसको ले सकते हैं, इससे अपने फैमिली को हेल्दी कर सकते हैं ट्यास हाई फाइबर से। एक प्रीबायोटिक हाई फाइबर के साथ एक स्वच्छ रह सकते हैं। प्रीबायोटिक घुलनशील फाइबर है, एक कैल्शियम में अवशोषण हो जाता है, क्लोन बैक्टीरिया हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें भी बहुत मदद करता है ये। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फाइबर फॉर बेनिफिट्स ऑफ फाइबर। फाइबर के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, ब्लंकिंग, जो कि रीच लार्ज इंटेस्टाइन और कंट्रीब्यूट टू नंबरस हेल्थ बेनिफिट, इजी एक्सक्रिएशन, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। बड़ी आंत, जो कि हमारे बड़ी आंत में पहुंचता है, उसमें योगदान देता है, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है और उत्सर्जन को रोकता है, कब्ज को कम करता है, कब्ज किसी को ज़्यादा है तो कब्ज में भी फायदा करता है। वैस्कोसिटी, डेली डाइजेशन ऑफ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डिलेट स्टमक इम्पिटी। जो वैस्कोसिटी है, चिपचिपापन है, पाचन में जो देरी होती है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट विलुप्त हो गए हैं आजकल। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता जा रहा है, पेट खाली सा रहता है, इसमें पेट खाली रहेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। फॉर्मेशन, जो कि द शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFAS प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मेशन मेंटेन्स आर की फॉर क्लोन हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म बेनिफिट्स, इंक्रीज इम्यूनिटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी, फैट बर्निंग, इंक्रीज सेटिस्फाइड एंड इंक्रीज मिनरल्स बायो अवेबिलिटी। अगर हम बात करें तो
किण्वन जो कि द्वारा उत्पादित हमारी श्रृंखला फैटी एसिड जैसी काफ़ी चिपचिपापन जो कि है उसको दूर करता है, इंसुलिन को बढ़ावा देता है, वसा के जो हम वसा खाना खाते हैं उसको भी अच्छे से खनिजों को उपलब्ध कराता है और उसमें खाने की वृद्धि भी होती है। बात करें तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइबर फॉर बेटर हेल्थ एंड वेलनेस। सो लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। अगर हम फाइबर डेली लेते हैं, अगर हम अपना फाइबर भी यूज करते हैं तो रक्त जो संक्रामक ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी नियंत्रित करता है, वेट लॉस में ये काम करता है और डिक्रीज जीआईटी कैंसर, जीआईटी कैंसर को कम करता है। जो पेट से अगर हमें कोई कैंसर होता है तो उसको भी ये कम करता है। अगर हम रेगुलर फाइबर यूज़ करते हैं या फाइबर का हम खाना खाते हैं तो उसमें भी हमें कैंसर, क्लोन कैंसर से भी मदद मिलती है, उसमें क्लोन कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है। इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज को लेवल बढ़ाए रखता है। एलिमेंट्स बैक्टीरियल टॉक्सिन, जीवाणु को, ये जो जीवाणु होते हैं उसको ख़त्म करता है, जो हमारे पेट में कीड़े वगैरह या जीवाणु से हो जाते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है, कम कर देता है। हेल्प टू नॉर्मलाइज बॉल मूवमेंट, मल त्याग को ये सामान्य करता है, जो हमारे पेट में एकदम मरोड़ सी हो जाती है, टाइट बन हो जाता है, उसको भी ये कम करता है। हम बात करें तो इंग्रेडिएंट्स के जो सामग्री है इसमें जैसे कि वेट डेक्सट्रीन है जो कि गेहूं है, रेस्ट्रिन मेल्डेक्सट्रीन है और इंसुलिन है, ग्वारगम है, इसमें ये पाया जाता है। रिकमेंड एंड यूजेज जो कि अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म में है, ये हमारा एक हाई फाइबर जो कि एक पाउडर के फॉर्म में है। डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, ये पानी के अंदर पूरा घुल जाता है। डोंट यूज हॉट वाटर, बहुत गर्म पानी इसको यूज नहीं करना है, नॉर्मल गर्म पानी में इसको यूज कर सकते हैं। कंजप्शन, अगर हम कोटिंग की बात करें, कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट, लैक्टिंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड पीपल विथ मेडिकल कंडीशन शुड कंसल्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर यूज। हमें बच्चों की पौष्टिक से दूर रखना है, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको नहीं देना है। यह स्वास्थ्य जो जो आपके अपलाइन है या आपके डॉक्टर है, डॉक्टर की कंसल्टेंस से इनको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो 1 चम्मच सेवन कैसे करना है, इसका इंटेक 1 टीस्पून 12.5 ग्राम इन 200 ml ऑफ वाटर, हमें 12.5 ग्राम डेली सुबह शाम या ट्वाइस 2 टाइम ले सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है हमें इसको। बात करें तो अगर हम इसमें काफ़ी सारे फाइबर हम बात कर चुके हैं, और जैसे कि हेल्प इन हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम में काफ़ी काम करता है। गुड फॉर कंजप्शन जो कि कब्जियत के लिए बहुत ही अच्छा है, इंटेस्टाइन के लिए, प्रिवेंट कैंसर, कैंसर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है कि जो कि हमारे क्लोन कैंसर होते हैं आजकल काफ़ी अगर हम फाइबर यूज़ नहीं करते हैं, पेट काफ़ी ज़्यादा कब्जियत होती है तो हमें कैंसर भी होने का खतरा रहता है। फाइबर अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो जल्दी से पेट भी भर जाता है। अगर हम फाइबर रेगुलर, हम सबसे ज़्यादा फाइबर अगर हम खाते हैं तो हमारा पेट भरा हुआ भी रहता है। फाइबर और बीपी को भी कंट्रोल करता है, अगर हम बीपी को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो फाइबर का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसमें काफ़ी सारे हम जैसे ब्रोकली है, काफ़ी सारे एप्पल, बनाना, कैरेट, स्पेनिच, स्पेनिच यानी कि पालक, जिसमें काफ़ी सारे फाइबर इसमें पाए जाते हैं। होल ग्रेन्स हो गए काफ़ी सारे, और बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त और ट्रांस हाई फाइबर इसमें 88% इसमें पाया जाता है फाइबर, 88% इसमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है। एक डाइटरी फाइबर के उसमें है, मल को, ये वज़न को कम करने में, नरम बनाए रखने में मदद करता है। आसानी से एक आंत को एकदम साफ करता है हाई फाइबर, जो कि मल त्याग को नियंत्रित करता है। जैसे कि आप
मैंने बताया अभी, यह प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर है जो कि आंतों के मौजूद स्वास्थ्य बैक्टीरिया के लिए भोजन प्रदान करता है और इस तरह आसान पाचन को बनाए रखने में मदद करता है। ये बड़ी आंतों और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जो छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, उनको क्लीनिंग का काम करता है। और बात करें तो ट्रांस हाई फाइबर कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, हृदय रोग को कम करता है। सो मैं इसको यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसमें कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ और बात करूँ मैं आज मेरा वैसे जो कि आ, वो वाला था स्पिरुलिना का सेशन, मैंने आज हाई फाइबर को चुना क्योंकि मैं इसको भी ट्रेनिंग लेनी थी। और काफ़ी थैंक यू वेरी मच आप सभी का। आप सभी ने को पीसफुली सुना। 10 बजे की जूम मीटिंग में लगभग एंड होने का टाइम हो चुका है। 38 पार्टिसिपेट हमारे बीच में जुड़े रहे, थैंक यू। मेरा नाम रिजवान है। आप इस हाई फाइबर ट्रांस हाई फाइबर के बारे में ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है जो कि 7982483629। इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, या और किसी तरीके की जानकारी चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।